नमस्कार साथियों, आज हम बता रहे हैं कि आप कैसे गणना प्रपत्र प्रारूप आप भर सकते हैं। आप अपने फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। अभी बीएलओ से लेके तो ये मैं बीएलओ से लेके आ गए हैं और उसके बाद इस फॉर्म को हम भरेंगे इस समय। तो कैसे फिलअप करना है सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आपको ये फॉर्म मिल गया होगा। वोटर आईडी बना चुके होंगे तो इस फॉर्म को तभी भरना है। अगर नहीं बनाए हुए हैं वोटर आईडी तो आपको ये फॉर्म बीएलओ से नहीं मिलेगा। अगर अभी तक आप लोग नहीं भरे हैं तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, इसमें करना क्या है, आपको एक फ़ोटो ले लेना है और यहाँ पे फ़ोटो को अच्छी तरह से चिपका देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जन्म तिथि पूछ रहा है, तो जिनका फॉर्म रहेगा तो उनका जन्म तिथि यहाँ पे दे देंगे और लिख देंगे यहाँ पे जन्म तिथि कितना कितना है। ठीक है, इसमें आधार संख्या जो होता है वो आधार नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है, आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर उनका दे देना है जो आधार से लिंक हो। उसके बाद पिता या कानूनी अभिभावक का नाम, ठीक है, तो इसमें पिता का नाम दे देना है। और उसके बाद ई पिंक नंबर यदि उपलब्ध है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम दे देना है और जीवन साथी का नाम, यहाँ पे फीमेल है तो पति का नाम देना पड़ेगा। ओके, और ई पिंक नंबर है तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए घोषणा क्या कर रहा है, घोषणा में क्या कर रहा है, देखिए मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ और उपयुक्त पते का साधारण निवासी हूँ और भारत का नागरिक हूँ और किसी एक को चिन्हित करें। तो इसमें बोल रहा है चिन्हित करें करने के लिए मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ। जी हुआ है 87 से पूर्व, तो इसी में टिक लगा देना है इनका। और अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए सूची से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। ठीक है, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र है या कोई भी ऐसा ही डॉक्यूमेंट है, जो ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपका जन्म तिथि लिखा हो, वहाँ पे आप इसके साथ में लगा सकते हैं और बीएलओ में जमा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है। अगर इनके बीच में हुआ है तो इसमें टिक लगा देना है। अगर इनके बीच में हुआ है 1/7/1987 के पूर्व हुआ है, इससे पहले हुआ है, तो आपको ऊपर वाला में टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है। इसमें क्या बोल रहा है, अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। ठीक है, तो इसमें पढ़ लेना है और क्या सब मांग कर रहा है वो आपको उपलब्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए और यहाँ पे क्या बोल रहा है, पिता या माता की जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करवा सकते हैं कि आप वहाँ का निवासी हैं। अगर आपका खुद का डॉक्यूमेंट नहीं है कोई भी, तो आप अपने माता या पिता का डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, इस साइड में क्या बोल रहा है, देखिए मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है। अगर उसके बाद हुआ है तो आप इसमें टिक लगा सकते हैं, अगर अन्यथा नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। ठीक है, पिता के जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करवा सकते हैं। खैर यही सब दिया है इसमें। और क्या बोल रहा है, देखिए आपको जहाँ जहाँ टिक लगाना है उस पर ध्यान देना है। खैर मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है। अगर आपका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है, भारत में नहीं हुआ है, अगर बाहर हुआ है किसी अन्यथा देश में, अलग देश में, दूसरे देश में, तो आप इसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, और आप अपना विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी
जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें, तो वहाँ का डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। मैंने पंजीकरण नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिक प्राप्त किए नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, यहाँ पे लगाना है। ओके, इसके साथ में या टिक मार देना है, हाई टू। और यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त नहीं की, तो आपको, आप अगर यहीं का निवासी हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, छोड़ देना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बोलना है, सब कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिनांक, जिस दिन आप ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं यानी कि भर रहे हैं, उस दिन का डेट दे देना है, और स्थान, आपका निवास स्थान कहाँ है वो दे देना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे हस्ताक्षर या अंगूठा आप लगा सकते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे आप अगर सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कर दीजिए, नहीं तो अंगूठा लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है वो देखिए, इसमें बोल रहा है कि घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक संपूर्ण नहीं सूची यदि ऊपर उपलब्ध उल्लिखित हो तो स्वयं पिता और माता के लिए अलग अलग स्वयं अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, और सिवाय जहां आर्द्रता तिथि 1/1/2003 के आधार पर बिहार के निर्वाचक नामावली का उद्यम उपयोग किया हो, को अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। अगर आप 1/1/2003 के आधार पर बिहार की निर्वाचन नावली का उद्यम करते हैं, तो आपको इसमें माता या पिता का दस्तावेज लगाना पड़ेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट एक लगाना पड़ेगा, सब लगाना है। अगर खुद का आपका निवास प्रमाण पत्र या ओबीसी सर्टिफिकेट हो कोई भी, तो आप इसके साथ में जमा कर सकते हैं। तो खैर यही फॉर्म था, आप भी भर सकते हैं इस फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा मैं बताया हूँ वैसा ही आपको भी करना है और पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना है।